कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं बैसाख मास की कथा। श्रुतदेव जी कहने लगे कि मेष की संक्रांति में बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके जो इस मनोहर कथा को सुनते हैं वह सीधे विष्णु लोक को जाते हैं। जो दुर्बुद्धि होती हुई कथा को छोड़कर अन्य काम में लग जाते हैं वे रौरव नरक में जाकर पिशाच योनि पाते हैं। यहाँ पर एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो पापों को दूर करने वाला है। हे राजन, प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ बड़े परमहंस दुर्वासा ऋषि के दो शिष्य थे। वे सदा उपनिषद शास्त्रों में निष्ठावान थे। उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं थी। भीख मांगकर जो कुछ मिलता उसी को खाकर पर्वत की गुफा में रहते थे। ये दोनों तीनों लोक में सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात हुए। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदा कर्मों को करता हुआ भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहता, परंतु पुण्य रूपी कथाओं की व्याख्या के सुनाने के समय संपूर्ण कर्मों को भी छोड़ देता था तथा कथा समाप्त होने पर अपने नित्य कर्म करता था। वह बिना कथा श्रवण किए अन्य ग्रहण नहीं करता था। अतएव जो मनुष्य ऐसी कथा सुनते हैं उनको जन्म के बंधन नहीं व्यापते और विष्णु भगवान में सच्ची भक्ति तथा स्नेह उत्पन्न होता है। इसलिए जब भी समय मिले आप कथाओं का श्रवण जरूर करें। दिन में एक बार कथा अवश्य सुननी चाहिए। हृदय में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति विष्णु भगवान का पूजन करते हैं उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जहाँ साधु महात्मा ना हो, तुलसी ना हो, विष्णु का मंदिर ना हो, काला मृग ना हो अथवा कथा ना होती हो, वहाँ यदि साक्षात गंगा जी का किनारा भी हो तो भी त्याग देना चाहिए। वहाँ का मरा हुआ प्राणी 100 जन्म तक कुकर योनि पाता है अथवा अंधतामिस नरक में पड़ता है। ऐसा उपनिषद विचार कर वह मुनीश्वर सदा विष्णु की भक्ति और कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। मगर दूसरा जो तपोनिष्ठ था ना तो जिह्वा से विष्णु कथा कहता न कानों से सुनता था। तीर्थ यात्रा करने जाता तो वहाँ पर होती हुई कथा भी तप में विघ्न न पड़ जाए इस डर से छोड़ देता था। श्रोता और वक्ता कोई भी उस कर्मनिष्ठ के निकट होकर गृह कार्य के लिए नहीं निकलता था। उस दुरात्मा ने दुर्बुद्धि से ऐसे ही समय बिता अपना शरीर छोड़ दिया। तब वह समी के वृक्ष पर छिन्नकर्ण नाम का महाबलवान पिशाच हुआ। आश्रयहीन क्षुधा से व्याकुलो उसका कंठ, ओष्ठ और तालु सूख गए। ऐसे ही अत्यंत दुखी अपने किए हुए कर्मों के ऊपर विचार करता हुआ वह उन्मत्त की तरह इधर उधर घूमता हुआ भटकता रहा था। इस प्रकार 10 सहस्त्र बीत गए। उसे अपना कोई रक्षक दिखाई नहीं देता था। उस आकृतात्मा की देह पर पवन अग्नि के समान लगता था। जल काल अग्नि के तुल्य और पुष्पादि विष के सदृश मालूम होते थे। इस प्रकार वह उस सुनसान वन में साधु संग तथा कथा से रहित स्थान में भटकता रहा। कदाचित देवयोग से सत्यनिष्ठ पैठीनसी पुरी से आया। मार्ग में उसने खुदा से अत्यंत पीड़ित और अत्यंत दुखी छिन्नकर्ण नामक पिशाच को देखा। उसे देख मुनीश्वर कहने लगे, डर मत, तू कौन है? तेरी ये दशा कैसी हुई? अब से आगे तुम्हें दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे आश्वासन देने पर छिन्नकर्ण अत्यंत व्याकुल होने लगा। हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। मैं ब्रह्मेश्वर क्षेत्र का निवासी कर्मों के लोप हो जाने के भय से अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्मा द्वारा कही हुई विष्णु कथा का आदर नहीं किया। उसी कर्म के घोर परिणाम से मेरी मृत्यु हुई और मुझे पिशाच की योनि मिली। छिन्नकर्ण नामक पिशाच बन दुख से व्याकुल यहाँ पर भटक रहा हूँ। आज मेरा भाग्य फिर गया। मेरे ऊपर सब देवता, गुरु तथा साधु संतुष्ट हैं।
हरि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार छिन्न कर्ण त्राय त्राय करता हुआ चरणों में गिर पड़ा। तब महायशवी सत्यनिष्ठ ने उसे दोनों हाथों से उठाकर अपने सुकृत का पुण्य और वैशाख मातम को क्षण भर सुनने का फल उसे दिया, जिसके उसके पाप तत्काल दूर हो गए और पिशाच की योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा तथा प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को चला गया। यानी सत्यनिष्ठ ने सिर्फ एक दिन का फल दिया उसे, एक दिन का भी नहीं, थोड़े से क्षण की कथा सुनने का फल दिया। इसके श्रवण फल के द्वारा उसकी मुक्ति होगी। तो वैशाख मास में जो पूरे नियम के साथ में कथाओं का श्रवण करते हैं उनका महत्व कौन कह सकता है, बड़ा महत्व होता है। उसने पिशाच योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर महामुनि की परिक्रमा व प्रणाम कर दिव्य विमान में बैठ विष्णु लोक को गया और सत्यनिष्ठ फैठीनसीपुरी को गया तथा बारंबार मातम श्रवण की चिंता करने लगा। श्रुतदेव जी बोले, जहाँ सुफल देने वाली, सब लोगों के पाप दूर करने वाली विष्णु भगवान की कथा होती है, वहाँ पर कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वहाँ सब तीर्थ अनेक क्षेत्र आ जाते हैं तथा वहाँ के निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं है। सुखदेव जी बोले, राजन, मधुसूदन भगवान के प्यारे पापनाशक वैशाख महत्व का फल जो व्यक्ति सुनता है, श्रवण करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो व्यक्ति इस महीने में नियमित रूप से कथाओं का श्रवण करता है और दान करता है, उसके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान के ऊपर अपनी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, भगवान उन्हें हमेशा प्रसन्न रखते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना रहता है और उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सभी को पूरे नियम के साथ में भगवान का पूजन करना चाहिए और साथ ही अन्नदान, जलदान अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से सारी व्याधा और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।